हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स पे। आइए आज के इस बाजार को देखने की समझने की कोशिश करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। आज का बाजार है 30 तारीख 12वां महीना 2024 का, यानी कि इस साल का सेकंड लास्ट डे है। बाजार को हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, दिल से आप लोगों को सॉरी कहना चाहता हूं, क्योंकि काफी दिनों से मैंने आप लोगों के लिए कोई भी अपडेट पोस्ट नहीं किया है, ना ही तो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ना ही तो व्हाट्सएप की कम्युनिटी के ऊपर। अपडेट्स में इसलिए पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मॉर्निंग की जो क्लास है वो काफी लंबी चल जाती है, जिसके कारण से क्या होता है बीच में ही बाजार ऑन हो जाता है और बाजार के चालू होने के बाद में जो इंपॉर्टेंट जो शिफ्टिंग्स होती है मॉर्निंग वाली, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी निकल जाती हैं। तो फिर पोस्ट करने के लिए कुछ बचती नहीं, इसलिए मैं कोई भी अपडेट भी पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। और करंटली 4 मैजिकल लाइंस को भी मैं आप लोगों के लिए पोस्ट नहीं कर पाता हूँ। आप लोगों में से जरूर कोई ना तो कोई रोज ही एक मैसेज ड्रॉप करता ही है कि सर 4 मैजिकल लाइन, लेकिन तब तक काफी लेट हो जाती है। जब मैं मैसेज देखता हूँ तब तक भी काफी टाइम हो चुका होता है, क्योंकि क्लास के बंद होने के बाद ही मैं मैसेज देखता हूँ। आज मॉर्निंग की क्लास, स्पेशली आज की जो क्लास थी वो चली है मोर देन 4 आवर्स। 4 घंटे से ज्यादा आज की क्लास चली है। 4 घंटे कुछ मिनट तक हमारी क्लास चली है। काफी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया, बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लोगों ने बातें की, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बात की, स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करने के बारे में हम लोगों ने बात की। काफी सारी चीजों को हम लोगों ने देखा, कई सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने क्लियर किया। खैर ये सारी बातें होंगी एक साइड। आने वाले 6 तारीख से, यानी कि नेक्स्ट मंडे से, आज भी मंडे है और आने वाले मंडे से यानी कि 6 जनवरी 2024 से, हाँ 2025 से, सॉरी 24 दिन 2025 से सारे अपडेट्स फिर से पहले की तरह देने स्टार्ट करूंगा। 4 मैजिकल लाइंस भी पोस्ट करूंगा, सारी चीजें करेंगे और फिर से हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे एक साथ में, और काफी अच्छी तरीके से, पहले से भी ज्यादा अच्छी तरीके से काम करने की हम लोग कोशिश करेंगे 6 जनवरी 2025 से। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग करते हैं वीडियो की शुरुआत। अच्छा, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक चीज और बता दूं कि आज जो डेट है वो है 30 दिसंबर 2024। कल है 31 दिसंबर 2024। आज और कल में अगर आप किसी भी कोर्स के अंदर एनरोलमेंट लेते हैं तो आपको डिस्काउंट के जो कूपन है वो कूपन आपको मिल जाएंगे। स्पेशलिस्ट में उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जो लोग लाइफ टाइम वाले कोर्स में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं। तो अगर आपने आज और कल में अगर आपने कोर्स के अंदर एनरोलमेंट लिया है तो आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी मिलेगी, यानी कि जो भी कोर्स के अंदर जो कोई भी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है वो आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगी। लाइफ टाइम का मतलब जब तक कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लाइव है तब तक के लिए उसकी रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस आपके पास रहेगा। और अगर आपने आजकल में एडमिशन नहीं लिया है तो आने वाले टाइम पे अगर आप एडमिशन लेते हो न्यू ईयर के बाद में, तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस सिर्फ 6 महीने तक के लिए ही रहेगा। और अगर आपने आज और कल में एडमिशन ले लिया तो अपकमिंग में जितनी भी बैचेस होंगे आप हर एक बैच को ज्वाइन कर पाओगे। लेकिन अगर आपने आज और कल में एडमिशन नहीं लिया है, न्यू ईयर के बाद में अगर आपने एडमिशन लिया है, तो वो जो 6 महीने की वैलिडिटी होगी उस बीच में हमारी जो भी बैच स्टार्ट होगी, सिर्फ उस एक बैच के अंदर या उस 2 बैच के अंदर, जो भी 1 या 2 बैचेस होंगी, उन 1-2 बैचेस के अंदर आपको रिवीजन करने का या फिर लाइव ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। बाकी तो रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस आपके पास सिर्फ 6 मंथ के लिए होगी। और सबसे मेन चीज ये है कि अगर आप आज और कल में एडमिशन लेते हो तो आपको 1499 रुपए का जो डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा। उसके बाद न्यू ईयर से आपके पास कोई भी डिस्काउंट के कूपन्स नहीं होंगे। तो डिसीजन आपका है कि आपको किस तरीके से एनरोलमेंट लेना है, खैर उसकी कोई बात नहीं है। अब हम लोग करते हैं आज के दिन की पोस्ट मार्केट की शुरुआत। सबसे पहले चलते हैं कैलकुलेटर के ऊपर और यहाँ पे मैंने डेट्स वगैरह सिलेक्ट कर लिए हैं। डेटा को मैं कर लेता हूँ प्ले। सबसे पहले तो देखो कि न्यू वाले वर्जन पे जो हमें डेटा मिल रहा है ना, वो आज प्रॉपर नहीं मिल रहा है, सही तरीके से डेटा नहीं मिल रहा है। जब मैं इस डेटा को प्ले कर रहा हूँ, सबसे पहले डेटा 9:18, फिर 21:22 का आया और फिर डेटा चला गया। इसके बाद में अगला डेटा मेरे पास कौन से टाइम का आ रहा है देखते हैं। अब फिलहाल लोडिंग पे रुक गया है। 9:31 का डेटा आया 31 मिनट्स का। उसके बाद में फिर लोडिंग पे रुक गया और फिर अगला डेटा मेरे पास आ रहा है 9:37, फिर से 9:39, फिर उसके बाद में 9:41, फिर उसके बाद में 9:44, 44 मिनट्स। उसके बाद में और आगे चलते हैं, 9:47 का डेटा आया, 9:48, 9:49, 9:50, फिर से ये डेटा चला गया। अब अगला डेटा मेरे पास कौन सा आ रहा है, 9:54। बहुत सारा डेटा स्कीप हो रहा है। 9:56 का डेटा आया, 9:56 के बाद 9:59 का डेटा और उसके बाद में डायरेक्टली 10:04 का डेटा आया। तो इस तरीके से बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो हमारा मॉर्निंग की जो शिफ्टिंग्स का डेटा है वो आज हिस्टोरिकल में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। पिछले 1-2 दिनों से इस तरीके से हो रहा था, तो पोस्ट मार्केट हम लोग नहीं कर रहे थे। लेकिन अब कितने दिन पोस्ट मार्केट नहीं करेंगे, फिलहाल जब अभी फ्री भी हूँ और टाइम भी मुझे अलाउ कर रहा है पोस्ट मार्केट करने को, तो हम लोग पोस्ट मार्केट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग पोस्ट मार्केट करेंगे ओल्ड वाले कैलकुलेटर के ऊपर, इसलिए यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है आज का ओल्ड वाला कैलकुलेटर। और ये जो नया वाला कैलकुलेटर है इसे मैं कर देता हूँ फिलहाल के लिए बंद।
ओल्ड वाले कैलकुलेटर पे देखेंगे आप तो यहाँ पे मैंने जो डेटा लगा लिया आप यहाँ पे देख सकते हो 30 दिसंबर 2024 सुबह के 9:16 का, यानी कि पहली टिक का डेटा यहाँ पे लगा हुआ है। इस पहली टिक पे मुझे क्या नजर आता है, मुझे नजर आता है कि मेरा जो रेजिस्टेंस है वो है 23,800 पे, जो कि वीक टू टॉप नजर आ रहा है 24,000 पे, और सपोर्ट नजर आ रहा है अपनी ही जगह पे स्ट्रॉन्ग। ऐसा बाजार बुलिश होता है और इस बाजार के अंदर मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड लेने के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन क्योंकि बहुत ही रियल टाइम है, अभी अभी जस्ट बाजार स्टार्ट हुआ है, अभी भी जस्ट बाजार जो है शुरू हुआ है, तो इतना जल्दी हम लोग ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, बाजार को सेटल होने देंगे, उसके बाद ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी वैल्यूम्स भी कोई बहुत ज्यादा वैल्यूम जनरेट नहीं हुई है, सिर्फ 21,000, 22,000, 42,000 के वैल्यू में, तो हम लोग थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। 9:17 पे चलते हैं। 9:17 पे डेटा कैसा दिख रहा है, डेटा सपोर्ट जो है, सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और रेजिस्टेंस अब 24,200 तक वीक टू टॉप दिख रहा है। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस हमारा वीक टू टॉप था 24,000 तक, और अब 24,200 तक ये रेजिस्टेंस हमें वीक टू टॉप दिख रहा है। खैर अभी भी ये बाजार हमें बुलिश ही नजर आ रहा है। अगर बाजार मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे कहीं मिलता है तो मैं ट्रेड लेने के बारे में सोच सकता हूँ। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लेवल है 23,755। ठीक है, खैर बहुत ज्यादा रियल टाइम है, इसलिए अभी भी हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, थोड़ा सा और आगे चलेंगे। 9:18। खैर अभी तक बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आया भी नहीं, अगर बाजार सपोर्ट पे आ जाए तो अलग बात है, तो हम वहां से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 9:18, अभी भी सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टू टॉप। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब ओल्ड वाला कैलकुलेटर भी फंस गया आई थिंक। 9:19, 9:19 का डेटा यहाँ पे एडवर्टाइज भी आनी स्टार्ट हो गई है न्यू ओल्ड कैलकुलेटर के ऊपर, और यहाँ पे फिर से हमारा रेजिस्टेंस वीक टू टॉप 24,000 तक, बाजार ट्रेड कर रहा है 23,796 पे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 23,784 पे बाजार आया फिर से, और ये वीक टू टॉप है 24,000 तक। यहाँ की जो परसेंटेज थी वो परसेंटेज ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलेंगे, और आगे गए 76%, और बाजार अभी तक हमें बॉटम पे नहीं मिला। 766 का लेवल आ रहा है, 760, 766, और 20 पॉइंट नीचे अगर मुझे बाजार मिलता है तो मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। 784, और आगे चलेंगे 781 इस तरीके से, और सेम टाइम पे हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो वीक टू टॉप से स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन अभी भी कितना स्ट्रांग हुआ है, जस्ट 1% के बॉर्डर एरिया पे रुका है। क्या इतना जल्दी मैं उसे बेरिश मान लूंगा? तो फिलहाल तो मैं अभी भी उसे बेरिश नहीं मानूंगा। ठीक है, मतलब बेरिश तो वो हो चुका है, बट इतना जल्दी मैं उसमें कैसे मान लूं कि रेजिस्टेंस हार जाएगा? तो 1-2% और अगर रेजिस्टेंस नीचे ऊपर होता है तो हम लोग ये चीज डिसाइड कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वीक टू टॉप है या वीक टू टॉप से स्ट्रांग है। और फिलहाल बाजार अभी तक ना ही तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की तरफ पहुंचा है, ना ही तो रेजिस्टेंस की तरफ पहुंचा है, तो मेरे पास टाइम भी है इस चीज को डिसाइड करने का। तो मैंने देखा अगली टिक पे 74.77% है, और आगे चलते हैं 70 कहाँ गया, 69% हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 69% है और 200 पे 63% है, कुल मिला के इसने परसेंटेज अपनी छोड़ दी, यानी कि रेजिस्टेंस वीक टू टॉप से स्ट्रांग हुआ, तो अब बाजार बेयरिश है। अब बाजार बेयरिश है तो मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वेट नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का, कि अगर मुझे बाजार में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिलता है तो मैं ट्रेड करने की कोशिश कर सकता हूँ। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो लेवल आ रहा है वो है 23,824, तो 825 के लेवल को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे ऊपर मार्क कर लेते हैं 4 मैजिकल लाइंस। लाइंस कहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे। लाइंस को कैसे मार्क करना है, तो आपको ट्रेड लाइन वाला ऑप्शन लेना है। 30 तारीख की शुरुआत से आपको एक लाइन खींच लेनी है 2:30 बजे तक के लिए, 2:30 तक के लिए, जिस तरीके से मैं खींचता हूँ, ताकि अगर बाजार इस लाइन के बाहर निकले तो आप ये चीज समझ सको कि अब LTP यूजर्स के लिए ये बाजार क्लोज हो चुका है। एक्चुअल में बाजार तो 3:30 पे क्लोज होगा, लेकिन LTP यूजर्स के लिए 2:30 पे बाजार क्लोज हो जाता है। तो एक लाइन आपने खींच लिया, इस लाइन के ऊपर आप डबल क्लिक करो, यहाँ से देख लो कि आपने कौन सा लेवल जो है डिसाइड किया था। तो आपने डिसाइड किया था यहाँ से 23,800 पे आपने रेजिस्टेंस को देखा है, और रेजिस्टेंस को आप मार्क करने की कोशिश कर रहे हो। 23,825 पे आप रेजिस्टेंस को मार्क कर रहे हो, तो यहाँ पे लिख लो 23,825, इसके कोऑर्डिनेट्स डाल दो, लाइन उस जगह पे आ जाएगी। ठीक है, लाइन उस जगह पे आ गई, उसके बाद में यहाँ पे लिख दो 23,825 का ये लेवल है जिसे आप मार्क कर रहे हो। ये लेवल कौन सा है हमारा, ये लेवल है हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का लेवल है जिसे हम लोगों ने अभी भी मार्क किया है। और ये लेवल हमें कहाँ से मिला है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। 23,800 की कॉल साइड से ये लेवल्स हमें मिले हैं। ये पूरी डिटेल को लिखने का क्या फायदा होता है, इसमें क्या होता है कि आप कभी भी कंफ्यूज्ड नहीं होते हो।
मैं रोज इस डिटेल को पूरी तरीके से फील करता हूँ, लेकिन आज क्या हुआ, आज मॉर्निंग की क्लास में कुछ चीज़ें को सिखाने के चक्कर में जो मॉर्निंग की जो लाइंस थी हमारी वो हमसे डिलीट हो गई। तो अब मेरे पास हिस्टोरिकल वाली लाइंस नहीं बची हैं। अब अगर मुझे हिस्टोरिकल देखना है तो मुझे फिर से लाइंस को मार्क करना पड़ेगा। खैर, जो कुछ भी है, हमने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की लाइन को हम लोगों ने मार्क कर दिया। इसके बाद में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है अगला लेवल, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को मार्क करेंगे। यहाँ पे अभी भी फिलहाल लेवल नहीं आया, एक बार फिर से क्लिक करता हूँ। ब्रेकडाउन आ गया यहाँ पे लेवल्स में, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया तो वो लेवल मुझे कहाँ मिलेगा, वो लेवल मुझे मिलेगा छोटी स्ट्राइक प्राइस पे कॉल साइड में। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे वो लेवल मुझे मिलता है या नहीं। 2-3 मरतबा क्लिक करना पड़ जाता है कई मरतबा, तो फिलहाल यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 का लेवल क्या मिल रहा है, 23,872, तो इसको भी मैं 75 मार्क कर लेता हूँ लमसम में। 23,875 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 लिख लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 23,875, ठीक है। और ये लेवल मुझे मिलेगा 850 की कॉल साइड से। इसके कोऑर्डिनेट्स भी डाल देते हैं, 23,875, 23,875। काफी दिनों के बाद में ओल्ड वाले कैलकुलेटर के ऊपर हम लोग जो है पोस्ट मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ठीक है, यहाँ पे लेवल अभी तक मुझे मिला नहीं है, इसका भी लेवल मुझे मिल नहीं रहा है। जस्ट एक बार नेक्स्ट टिक करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमें लेवल्स मिलते हैं या नहीं। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन है अभी भी, और यहाँ पे लेवल आ गया 23,775। 23,775 ये लेवल आप चाहो तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 लिख लो, चाहो तो आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लिख लो। ठीक है, तो आप दोनों में से जो चाहो वो लेवल यहाँ पे लिख सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे दोनों ही चीजें लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 भी कह सकते हैं, 23,775 का लेवल है, 775। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 आप कह लो, या फिर आप कह लो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, दोनों ही कहने में कुछ भी गलत नहीं है। ये लेवल है, ये लेवल कहाँ से आ रहा है, तो ये लेवल आएगा या तो 800 की पुट साइड से, 800 750 पहले लिख देते हैं, 23,750 कॉल साइड, कॉल साइड, या फिर सॉरी कॉल साइड, या फिर दूसरी क्या हो सकती है, दूसरा हो सकता है 23,800 पुट साइड। ठीक है, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, आई थिंक आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इस लेवल से मुझे ये लेवल से निकल के आए हैं, और ये लेवल क्या है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग डाल देंगे। 23,755 नहीं, क्या लेवल था एक बार देख लेते हैं। 23,775 था आई थिंक, 75, 23,775। ठीक है, ये लेवल आ गया आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। सेम टाइम पे हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 के भी एक लेवल को और मार्क कर लेंगे, जो लेवल है 23,725। तो एक लेवल और यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये वाला विंडो को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। 23,725, 23,725। ठीक है, ये लेवल क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का लेवल है, 725। ये कहां से आया है, तो ये आया है 750 की पुट साइड से, 750 के पुट साइड से लेवल आया है। कॉल साइड से इसका कोई वास्ता नहीं है, तो कॉल साइड को मैं यहाँ से फिलहाल डिलीट कर देता हूँ और इसे भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का ये लेवल था। इस तरीके से हम लोगों ने ये 4 मैजिकल लाइंस को हम लोगों ने मार्क कर लिया मॉर्निंग में, बिल्कुल मॉर्निंग के टाइम की बात है। उसके बाद में बाजार नीचे ऊपर कहाँ जाता है वो चीज हो गई बात। फिलहाल मैंने क्या देखा है, मैंने देखा है कि रेजिस्टेंस बिग फोर टॉप से स्ट्रांग हुआ है, यानी कि अगर मुझे बाजार कहीं ट्रेड करते हुए मिलता है इस लेवल के आसपास, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास, जो कि अभी मैंने यहाँ पे मार्क किया है 23,825, अगर बाजार मुझे इस लेवल के आसपास मिलता है तो मैं किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकता हूँ, वरना मैं ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, 875 का लेवल हमने ऊपर मार्क किया है, फिर 825, फिर 775, फिर 725, इस तरीके से 4 लेवल्स को हम लोगों ने मार्क किया है। तो फिलहाल तो मुझे यहाँ से पुट की ट्रेड नहीं मिली है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ चार्ट के ऊपर। खैर हम लोग देखेंगे ऑप्शन चेन के अंदर। ठीक है, बाजार कहाँ तक नीचे जाएगा, तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे तक जाने की कुवत रखता है, एक डाइवर्जन नीचे तक बाजार जो है जा सकता है। देखेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। 23,777, 23,765, 23,758 बाजार जो है नीचे के साइड में खसकता वो आपको नजर
आ रहा है। नीचे का लेवल जो है वो है 725 का, तो हम लोग 725 तक का हम लोग वेट कर सकते हैं। अगर बाजार नीचे तक जाता है तो 725 पे जाके हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं, वरना इस कंडीशन में ट्रेड सिर्फ और सिर्फ बेयरिश मिलती है, और बेयरिश ट्रेड हमें मिल रही थी 23,800 के कॉल साइड से। 23,800 का कॉल साइड 23,825, जो कि हमें मिला नहीं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिलहाल हमारे पास में कोई भी ट्रेड हमें नहीं मिली है। 9:30 मिनट, 9:31 मिनट, 9:32 मिनट, 23,745। ठीक है, बाजार इसी तरीके से ट्रेड कर रहा है। इस बीच में मैंने यहाँ पे क्या देखा, इस बीच में हमने ये देखा कि अभी भी हमारा जो सपोर्ट है वो है 23,800 पे। ये वीक टू और टॉप नहीं है। कोई यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि 23,700 से ये वीक टू और टॉप हो गया 23,750 पे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी हमारा जो सपोर्ट है वो इसी लेवल पे है 23,800 पे। न्यू वाले वर्जन में ये चीज नहीं होती है, ओल्ड वाले वर्जन में ये चीज होती थी। यहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर एक ग्रे कलर का बॉक्स नजर आता था, जिससे हमें ये चीज पहचानने में आसानी हो जाती थी कि हमारा सपोर्ट अब भी यहीं पे है। तो अभी भी फिलहाल अगर मैं देखूं तो ये सपोर्ट जो है हमारा, ये अपनी ही जगह पे बना हुआ है 23,800 पे। बाजार ट्रेड कर रहा है 23,755 पे। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे। बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है 755, मतलब बाजार यहाँ पे कहीं पे बाजार ट्रेड कर रहा है। टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। सिनेरियो में कोई भी चेंजेस नहीं है। अभी भी हमारा सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस WTT से स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस बेयरिश है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलेंगे। बाजार पहुंच गया 23,744 पे, 23,742, 34 और 23,727 पे बाजार आया। बाजार कहाँ पहुंच गया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे। देखो फिर से वही सेम सिनेरियो यहाँ पे बन गया। हम इसे नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि 100% यहाँ पे है। अगर आप वर्जन 2024 पे हिस्टोरिकल देखोगे तो आपको ब्लू बॉक्स इसी प्लेस पे नजर आएगा, जो कि अपनी जगह पे आपको स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी वीकनेस नहीं है। और रेजिस्टेंस क्योंकि वीक टॉप से स्ट्रॉन्ग हुआ है, इसलिए बाजार एक डाइवर्जन नीचे खसकने वाला था, तो वो बाजार एक डाइवर्जन नीचे जा चुका है। एक डाइवर्जन नीचे पे बाजार खड़ा है। हम यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री करेंगे। कॉल की चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में ये ट्रेड होगी। 1.0 के फेवरेबल ट्रेड नहीं है। अगर आपको ट्रेड में एंट्री करना है तो फिलहाल में ये जो हम लोग हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हैं वर्जन 2023 पे देख रहे हैं, और 2023 के हिसाब से बता रहा हूँ। टाइम हो रहा है 9:39। जब हम एंट्री कर सकते हैं 9:39 पे कौन सी कैंडल बन रही थी, ये वाली कैंडल। इस कैंडल के क्लोजिंग का टाइम था। इस रेड कैंडल पे हमारी कॉल की ट्रेड के अंदर एंट्री होती है, हमारी फर्स्ट ट्रेड में एंट्री हो जाती है इस प्लेस से, और यहाँ से हमें एक बेहतरीन टारगेट भी देखने के लिए मिला है। खैर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखने की समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो 713 पे बाजार चल रहा है। ठीक है, 725 से हम लोगों ने ट्रेड के अंदर एंट्री किया, बाजार आ गया 10 पॉइंट और नीचे। खैर कोई दिक्कत नहीं, 5-10 पॉइंट का बफर हमारे पास चलता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिर से अटक गया डेटा, फिल्टर कर लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। 9:41, 716 पे बाजार, 9:42, 717 पे बाजार। हर एक टिक को देखेंगे क्योंकि हर एक टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस बाजार के अंदर। हम किसी भी टिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 24,200 की परसेंटेज 53, यहाँ पे वीकनेस कोई चांसेस नहीं है। 24,000 पे परसेंटेज 67 है, वहां पे वीकनेस की चांसेस है। हालांकि अगर रेजिस्टेंस फिर से वीक टू टॉप हुआ तो हमारे लिए कोई मतलब घबराने की बात नहीं है, काफी बेहतरीन चीज होगी अगर वो वीक टू टॉप होता है तो। लेकिन अगर ये कहीं पे वीक टू बॉटम होता है तो हमारे लिए रिस्की हो जाएगा। तो और अभी ये फिलहाल कहीं पे वीक टू बॉटम होता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है। सपोर्ट की बात कर लेते हैं एक बार कि क्या सपोर्ट कहीं पे वीक टू बॉटम होता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट है मेरा वैल्यूम का जो है 23,800 पे, ये कहीं पे वीक टू बॉटम होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज 65 है, अगर ये परसेंटेज और 10% इंक्रीज होगी तो मुझे अपनी ट्रेड से एग्जिट करना पड़ सकता है। खैर अभी बाजार ट्रेड कर रहा है 714 पे। हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस परसेंटेज के ऊपर हम लोग ख्याल रखेंगे। 23,700 पुट साइड की परसेंटेज 65% है। अभी भी बाजार ट्रेड कर रहा है 27 पे, हमारे बाइंग कॉस्ट पे 23,721। और धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। 68% होगी, 69% होगी। जस्ट एक मिनट, एक कॉल पिक करते हैं फिर वापस से कंटिन्यू करेंगे। कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग इसकी परसेंटेज को देख रहे थे। बाजार ट्रेड कर रहा है 23,738, ऑलमोस्ट 40 के आसपास में बाजार ट्रेड कर रहा है।
और सपोर्ट कैसा है, तो सपोर्ट वीक टू बॉटम होने की कोशिश कर रहा है, अभी तक वीक टू बॉटम हुआ भी नहीं, जस्ट 68% है। और हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में बैठे हुए हैं, इसलिए हम लोग खास तौर पे इसके ऊपर नजर बना के रख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलेंगे। 23,755 बाजार पहुंच चुका है, 755 पे बाजार पहुंच चुका है। और ये अब कैसा है, तो ये अभी भी 69% पे रुका हुआ है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का अगेंस्ट हम ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए हम उसके ऊपर नजर बना के रखेंगे। 23,750 और आगे चलेंगे 23,765, ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट होता है, क्योंकि 5-10 पॉइंट का बफर हम रख सकते हैं टारगेट को लेने के टाइम पे। जब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का अगेंस्ट आप ट्रेड करते हो तो आप डॉट टू डॉट वैल्यू से ट्रेड करोगे और 5-10 पॉइंट का बफर रख के आप ट्रेड को अपने एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हो। अभी भी इसकी जो परसेंटेज है वो 69% है, आप चाहो तो थोड़ा सा और होल्ड कर सकते हो। लेकिन मैं देखो यहाँ पे चार्ट मुझे दिख रहा है कि इसने डॉट टू डॉट लाइंस को हिट किया है, पर हम बात तब कर रहे हैं जब वो कैंडल्स नहीं बनी थी, जब वो कैंडल्स बन रही थी। तो जब एक कैंडल 5-10 पॉइंट नीचे है तो आप यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, सेम टाइम पे बाजार पहुंच गया ऊपर तक, मान लो बिल्कुल डॉट टू डॉट आपको टारगेट आ गया। क्या अब यहाँ से डॉट टू डॉट टारगेट आ गया तो मैं इस प्लेस से मैं फिर से मैं पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 है, और मैंने देखा है कि मॉर्निंग में हो ना हो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी मेरा हिटेड है। ट्रेड करने के लिए मुझे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 की जरूरत है। अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 मुझे मिलता है तो मैं यहाँ से सेफ ट्रेड करूंगा। अगर रिस्क लेना है तो मैं एक डाइवर्जन पहले मैं रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन पे कि यहाँ से बाजार जो है ऑलरेडी एक मरतबा रिवर्सल दे चुका है, तो बाजार अगर ऊपर जाएगा तो मैं वहां से एवरेज करूंगा, अदरवाइज मुझे एक डाइवर्जन का टारगेट मिल जाएगा, जो कि मुझे मिलता हुआ नजर भी आया है। ठीक है, तो इस चीज को भी देखेंगे कि ये किस तरीके से हुआ है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि क्या यहाँ पे वो ट्रेड हमें मिल रही थी या नहीं मिल रही थी। 9:54, 9:55, 9:55 इसकी परसेंटेज 69 पे रुकी हुई है, और इसकी परसेंटेज भी इंक्रीज करके 65% तक ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 9:56, 9:57 बाजार ट्रेड कर रहा है 763 पे, उसी लेवल के आसपास में कहीं पे बाजार ट्रेड कर रहा है। 730, 740, और हमें एंट्री लेने के लिए कौन से प्लेस की जरूरत है? कम से कम 825, और बिल्कुल सेफ ट्रेड के लिए 875। या तो 825 मिल जाए या तो 875 मिल जाए तो हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले नहीं। सेम टाइम पे सपोर्ट की परसेंटेज हो गई 70%, जहां पे सपोर्ट वीक टू बॉटम होने की कोशिश कर रहा है। अभी परसेंटेज भी जस्ट 70। इसके वीक टू बॉटम होने से क्या होगा? इसके वीक टू बॉटम होने से ये होगा कि बाजार जो है वो काइंड ऑफ ब्लड बाथ में हो जाएगा। अगर बाजार काइंड ऑफ ब्लड बाथ में चला गया तो मैं एक रिस्की ट्रेड भी इनिशिएट करने में घबराऊंगा नहीं। ठीक है, खैर बाजार 23,772, 23,770, 23,773, 23,764, यहाँ पे कहीं 770, यहाँ पे कहीं बाजार ट्रेड कर रहा है। अभी भी रेजिस्टेंस आपका 65% की वीकनेस को बना के रुका हुआ है, और सपोर्ट जो है आपका वो 71% की वीकनेस बना दिया। सपोर्ट की जो वीकनेस बन रही है उसकी स्पीड क्या है? बहुत ही कम स्पीड है, बहुत ही कम, बहुत स्लोली 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 वो वीक टू बॉटम होने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि बहुत बड़ा मूवमेंट तो हमारे सामने नहीं नजर आएगा, क्योंकि बियर, अगर बियर ज्यादा हैवी होते तो अभी तक वो वीक टू बॉटम हो चुका होता। तो खैर और आगे चलते हैं। 10:07, 10:08, बाजार अभी भी वहीं लेवल पे ट्रेड कर रहा है। काफी दिनों के बाद हम लोग इस तरीके से एक एक टिक पे क्लिक कर करके हम लोग पोस्ट मार्केट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है कि हम लोग फिर से पुराने अंदाज में पोस्ट मार्केट आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। काफी दिनों के बाद बेहतरीन एक्सपीरियंस हो रहा है। देखते हैं फिलहाल अभी भी क्या है, यहाँ पे 72% हो चुका है। वीकनेस जो है वीक टू बॉटम की वो 72% हो चुकी है। अभी तक ये वीक टू बॉटम हुआ नहीं है अभी भी, लेकिन ये बाजार बेरिश है क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टू टॉप से स्ट्रांग हुआ है। बाजार बेरिश है। अगर मुझे बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मिलता है, जो कि वैल्यू 825 थी मॉर्निंग में, तो हम मॉर्निंग के वैल्यूज को ही देखेंगे। अगर मिलता है तो हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, वरना ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। 825 या 875 दो में से एक लेवल बिल्कुल डॉट टू डॉट अगर हमें मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हाँ, हालांकि मैं पुट की ट्रेड बना रहा हूँ तो सिनेरियो क्योंकि बेरिश है तो मैं चाहूँ तो 5 पॉइंट 10 पॉइंट का बफर रख के मैं ट्रेड करने की कोशिश कर सकता हूँ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चले। 10:20, 10:21, 22, और 775 पे बाजार वापस से ट्रेड कर रहा है। 780, 783 बाजार इसी तरीके से ट्रेड कर रहा है। और 23,700 की पुट साइड के जो परसेंटेज है वो 71% पे रुकी हुई है।
बाजार 790 793 के आसपास में बाजार जो है ट्रेड कर रहा है। बाजार पहुंच गया 23,800 और 25 पॉइंट ऊपर अगर मुझे बाजार मिलता है तो मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। 23,792 800 23,800 793 23,797 793 उसी जगह पे बाजार जो है रुका हुआ है। 791 789 बाजार उसी जगह पे रुका हुआ है। बाजार ने डॉट टू डॉट अभी तक वैल्यूज नहीं दी। 10:42 यहाँ पे क्या टाइम हुआ था जब बाजार यहाँ आया? 10:45 अभी तक बाजार वहां पे नहीं पहुंचा है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे। 797 800 और 25 पॉइंट बाजार ऊपर मिलेगा तो ही ट्रेड करूंगा, उससे पहले ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले हम ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ट्रेड मेरे लिए रिस्की हो सकती है। मैं ऑलरेडी रिस्की लेवल से ट्रेड ले रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ 825 से ट्रेड करके। अगर मैं वेट कर रहा हूँ, मैं सेफ ट्रेडर हूँ, तो मैं वेट करूंगा 875 का, जो कि आया नहीं है, तो यहाँ से मुझे ट्रेड नहीं मिली। लेकिन अगर मैं रिस्की ट्रेडर हूँ तो मैं यहाँ से ट्रेड करता हूँ ये चीज सोच के कि अगर बाजार ऊपर जाता है तो डबल क्वांटिटी से बाजार को मैं एवरेज करूंगा, अपने ट्रेड को मैं एवरेज करूंगा, ये चीज सोच के। फिर 817 बाजार पहुंचा। अगर मैं चाहूं तो 5-10 पॉइंट का बफर रख के ट्रेड कर सकता हूं, लेकिन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं रिस्की ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूं। अब बाजार पहुंच गया 824 825। अब मैं यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करूंगा। यहाँ से मैंने पुट की एक ट्रेड मैंने फिर से इनिशिएट कर लिया। अगर पुट की एक ट्रेड यहाँ से मैंने इनिशिएट कर लिया तो मेरे पास टारगेट क्या होगा? 775 775 जो होगा वो मेरा टारगेट होगा। अब देखते हैं आगे चल के कि क्या 775 हमें मिलता है या सिनेरियो में कोई चेंजेस होता है और हमें स्टॉप लॉस देखने के लिए मिलता है। देखेंगे, उस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। 10:50 834 835 10 पॉइंट ऊपर बाजार हमारे एंट्री पॉइंट से। 830 5 पॉइंट ऊपर। 826 कॉस्ट टू कॉस्ट। 818 बाजार अब धीरे धीरे नीचे आता हुआ हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे जो एक परसेंटेज बन रही थी, जो हमें उम्मीद दिला रही थी कि बाजार में सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम हो सकता है और बाजार में जो प्रेशर है वो काइंड ऑफ ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो उम्मीद यहाँ से हमें खत्म होते हुए नजर आई। क्योंकि यहाँ से उम्मीद खत्म होते हुए नजर आई तो हो सकता है ये जो 64 65 ये हमें 75 होता हुआ नजर आए। ऐसा भी पॉसिबल है, हो सकता है, हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो हम इस चीज को भी देखने के लिए भी तैयार बैठेंगे बाजार के अंदर। 805 पे बाजार ट्रेड कर रहा है। 803 798 बाजार ट्रेड कर रहा है। और 811 क्या कहीं और ऊपर कहीं कोई बिल्डअप बनने की कोशिश कर रहा है? तो नहीं, यहाँ पे कोई बिल्डअप्स नहीं है। यहाँ पे कोई बिल्डअप्स है तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं, बस ये एक ही चीज है जो यहाँ पे 65% है। हो सकता है ये अगर 75 हो गया तो विक्टोर टॉप जाएगा, लेकिन ये बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है। अगर इसे होना होता तो ये अब तक कब का हो चुका होता, पर ये नहीं हो पा रहा है ना। ये नहीं हो पा रहा तो मुझे उम्मीद है कि आगे चल के भी अब शायद नहीं होगा। थोड़ा सा और आगे चलेंगे। 781 ऑलमोस्ट हमें हमारा टारगेट मिल गया। 775 का हमारा टारगेट था, 775 के आसपास हम पहुंच गए, हमारा टारगेट हो गया। एक कॉल की ट्रेड हमारी सक्सेसफुल चल गई और एक पुट की ट्रेड भी हमारी सक्सेसफुल चल गई। पुट की ट्रेड में एंट्री हमारी कहीं इस कैंडल पे थी और यहाँ पे जाके हमें टारगेट मिल गया। अगेन क्या मैं यहाँ से कॉल की ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर प्लेस से? जब मुझे यहाँ पे पुट का टारगेट मिला है 11 बजे के करीब में, 11:04 इस कैंडल पे, यानी कि 11 बजे वाली कैंडल थी, 11 से 11:04 की कैंडल। क्या इस कैंडल पे मैं यहाँ से कॉल की ट्रेड में एंट्री कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? ये मुझे आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मैं यहाँ से रिस्की या सेफ किसी भी तरीके की कोई भी ट्रेड में एंट्री कर सकता हूँ। चलिए मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ। एक देता हूँ रिस्की, एक देता हूँ हाईली रिस्की और एक देता हूँ सेफ। ठीक है, सेफ, रिस्की, हाईली रिस्की, 3 तरीके की एंट्री का यहाँ पे चांस मैं आपको दे रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या मैं यहाँ से कॉल की ट्रेड में एंट्री कर सकता हूँ या नहीं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करूंगा। अब मुझे अगर फिर से ट्रेड में एंट्री करना है तो मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के साथ ही ट्रेड करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी पहली ट्रेड हो चुकी, दूसरी ट्रेड हो चुकी, दोनों ट्रेड ने मुझे अच्छे खासे टारगेट्स भी दिए। पहली ट्रेड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट, दूसरी ट्रेड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के साथ, और दोनों ही ट्रेड्स मेरी रिस्की नहीं। पहली ट्रेड रिस्की इसलिए थी क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट थी। दूसरी ट्रेड रिस्की इसलिए थी क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी एक बार हिटेड था। अब तीसरी ट्रेड क्या मैं फिर से यहाँ से रिस्क लूंगा या नहीं लूंगा, वो आप मुझे बताओगे कि अगर यहाँ से ट्रेड लेता हूँ मैं तो ट्रेड सेफ होगी, रिस्की होगी या हाईली रिस्की होगी, वो आप मुझे बताओगे। खैर मैं यहाँ से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है। अब तीसरी ट्रेड में लूंगा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के साथ ही, जब मुझे बाजार मिलेगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे, जो कि मुझे मिलता है करीब 11:30 पे। तो चलते हैं 11:30 तक और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे मुझे क्या चीजें देखने के लिए मिलती है।
11:05 पे तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। 11:25 और 25 मिनट की बात है, और 25 मिनट हम लोग देखेंगे बाजार को, ठीक है। तो 11:08, 11:09, 11:10 हम लोग कंटिन्यूसली बाजार को देखेंगे। यहाँ की परसेंटेज जो थी वो पूरी तरीके से जा चुकी है, और यहाँ की परसेंटेज 65% अभी तक रुकी हुई है। ये दो परसेंटेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट कर रही थी। 11:12, 11:13, 14 मिनट, 11:15 बाजार वहीं ट्रेड कर रहा है 23,785। बीच बीच में थोड़ा सा नीचे ऊपर करके हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे, इन चीज़ों को चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे कोई चेंजेस तो नहीं आई है। फिलहाल अभी तक यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। 11:16, 17 मिनट, 18 मिनट बाजार ट्रेड कर रहा है 23,796, 97 के आसपास में, 23,700, 23,806, 23,808, और इसी तरीके से बाजार यहाँ पे इसी पर्टिकुलर प्लेस पे बाजार ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखूँ तो 64%, इसके वीक टू टॉप होने की भी परसेंटेज जो है वो खत्म हो रही है। तो हो सकता है वीक टू टॉप ना हो, यहाँ पे वीक टू बॉटम भी होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्योंकि ऑलरेडी 2 मरतबा हिटेड है, इसलिए हम लोग +1 का इंतजार कर रहे हैं। तो हम लोग अब +1 से -2 तक का रास्ता हम लोग देख सकते हैं। -1 का क्यों नहीं, क्योंकि -1 भी हमारे पास एक बार हिटेड है। हालांकि हम एक एक डाइवर्जन पे प्रॉफिट बुक करते हुए चलते हैं, वो चीज अलग है, लेकिन हम लोग -2 तक की जो रेंज है वो हमारे लिए ओपन हो चुकी है इस बाजार में फिलहाल के लिए। तो और आगे चलेंगे 822, 823, 825 बाजार फिर से पहुंच गया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 इस लेवल पे। क्या मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करूँ तो सेम चीज कि अब ये ट्रेड मेरे लिए कितनी रिस्की होगी। फिर से आपके लिए 3 ऑप्शंस के सेफ होगी, रिस्की होगी या हाईली रिस्की होगी। आप मुझे बताओगे ये 3 तरीके के ट्रेड। अगर सेफ है तो मैं यहाँ से ट्रेड लूंगा, बाजार पलटना चाहिए। अगर रिस्की है तो मैं यहाँ से ट्रेड लिया हूँ, यहाँ पे जो है बाजार एवरेज होना चाहिए और फिर पलटना चाहिए। और अगर ये हाईली रिस्की है तो इसका मतलब ये होगा कि मैं यहाँ से अगर ट्रेड लिया हूँ तो मुझे 2 बार एवरेज करने की जरूरत पड़ सकती है। डिपेंड्स करता है आपके ऊपर। आप बताओ, चार्ट को देख के मत बताओ, डेटा को देख के बताओ कि ये डेटा आपसे क्या कहता है। जो ये डेटा कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आगे चलेंगे 23,833, 31, और आगे चलते हैं 11:30 का टाइम हो गया। 23,851, 23,865। फिलहाल यहाँ पे सब कुछ न्यूट्रल है, जैसा हम चाह रहे थे सब कुछ वैसा ही है। 23,000 फिलहाल हम एंट्री कैसे लेंगे? हम एंट्री अब अगर चाहें तो इस लेवल पे हम 10 पॉइंट का बफर रख के ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। 875 के आसपास में हम लोग ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं। 5 पॉइंट 10 पॉइंट का बफर रख के क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मैं सेफ प्लेस पे एंट्री ले रहा हूँ ना। मेरा जो रेजिस्टेंस है वो वीक फुट टॉप से स्ट्रांग हुआ है, बेयरिश है, और सपोर्ट जो है वो अपनी जगह पे स्ट्रांग है, और मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से एंट्री कर रहा हूँ। तो कहीं ना तो कहीं 70 के आसपास से मैं ट्रेड के अंदर एंट्री जो है कर सकता हूँ इस प्लेस के आसपास से। यहाँ से कहीं से मैं ट्रेड के अंदर अपनी एंट्री कर सकता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमारी पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री हो गई है। अब वो ट्रेड मेरी चलेगी नहीं चलेगी, कितनी चलेगी, उस चीज को समझने की बात है। ये बाजार यहाँ से ऊपर गया, हो सकता है कि ये बाजार मुझे सेफ ट्रेड को एवरेज कराने के लिए ऊपर लेके चले गया हो, है ना। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे कि बाजार यहाँ से ऊपर गया है तो कितना ऊपर गया है, क्यों गया, कैसे गया, उस चीज को भी देखने की समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है बाजार अननेसेसरी भी ऊपर गया हो। खैर, हमने यहाँ तक के लेवल को मार्क किया था, इसके ऊपर एक लेवल और हम लोग मार्क कर लेते हैं। फिलहाल इसमें 92 दिख रहा है, पर 92 तो नहीं होगा, वो लेवल होगा इससे 50 पॉइंट ऊपर। यहाँ पे 875 है, तो 925 का लेवल हम लोग ऊपर मार्क करेंगे। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 का। इमरजेंसी में कभी कभार इस तरीके से आपको लेवल्स जो है मार्क करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। 925 का लेवल होगा जो कि आएगा कहीं पे 900 की कॉल साइड से, है ना। और इसके कोऑर्डिनेट्स डालेंगे 23,925, ठीक है। इस तरीके से 925 का लेवल वहां पे है, मैंने ट्रेड इनिशिएट कर लिया है यहाँ से। अब इसके ऊपर तो वैसे बाजार को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाजार फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे गया है। पर अब ये लेवल क्योंकि मैंने मार्क कर लिया तो मुझे लग रहा है कि बाजार ऊपर भी गया है, मुझे क्लियरली खुले आंखों से दिख रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि एलटीपी कैलकुलेटर पे क्या चीज नजर आती है। फिलहाल तो हमने यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर लिया है 775 से, और बाजार थोड़ा सा नीचे आया भी है, ठीक है। 851, 847, 855, 851, 844। अगर बाजार 825 के आसपास आ जाता, अगर बाजार 825 के आसपास आ जाता तो मैं अपना टारगेट बुक कर लेता, लेकिन बाजार यहाँ तक आया नहीं है। सॉरी, बाजार जो है वहां तक आया नहीं है। तो जब तक बाजार वहां पे नहीं आया है तो मैं फिलहाल अपना टारगेट भी बुक नहीं करूंगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
867, 874, 871, बाजार फिर से हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट पे 873, बाजार कॉस्ट टू कॉस्ट पे। इसकी परसेंटेज धीरे धीरे जो 65 था वो 67 होते हुए नजर आई। यहाँ पे परसेंटेज जो हम डर रहे थे कि डर नहीं रहे थे, जो हम सोच रहे थे कि कहीं पे वीक डॉट बॉटम हो जाए, वो भी 66 है। तो फिलहाल अभी भी दोनों साइड मुकाबला जो है बराबर का है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। 11:45 की बात की, 11:46, 47, बाजार धीरे धीरे हमारे लेवल से ऊपर निकलता हुआ बाजार नजर आ रहा। हमारा पीएनएल जो है इस वक्त यहाँ पर रेड हो रहा होगा, लेकिन हम सेफ ट्रेड में हैं, इसलिए हम वेट करेंगे। हम वेट कर सकते हैं पूरी तरीके से। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में क्या पता चला कि यहाँ पे 65% है और यहाँ पे 70% है। ये अभी भी वीक टुवर्ड बॉटम नहीं है। अगर ये वीक टुवर्ड बॉटम होता तब तो हमारी ट्रेड जगह से ही पलट गई होती और हमें एक अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिलता, पर ये अब तक वीक टुवर्ड बॉटम नहीं है। ये यहाँ से यहाँ पे वीक टुवर्ड टॉप होने की कोशिश कर रहा है 24,000 पे। इस परसेंटेज के ऊपर हमें नजर बनानी पड़ेगी। ये परसेंटेज अब भी 70.10% है। जैसे ही ये ग्रेटर देन 75% होगा, ये वीक टुवर्ड टॉप हो जाएगा और ये नया वीक टुवर्ड टॉप होगा, जिसकी वजह से बाजार बुलिश होता हुआ आपको नजर आएगा। आपको अपनी ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस काटने की जरूरत पड़ सकती है। मैंने अभी तक इस बाजार को देखा नहीं है कि इस बाजार में आगे चल के हुआ क्या है, तो अभी तक हमने देखा नहीं। हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। 8:51, 11:52, 11:53, सॉरी, और 11:54, 55, बाजार इसी तरीके से चल रहा है। यहाँ पे परसेंटेज 67 दिख रही है, यहाँ पे परसेंटेज 72 दिख रही है। कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आपको वीक टुवर्ड टॉप होता हुआ नजर आ रहा है, पर आप पहुंच चुके हो अपनी एवरेज वाली प्राइस के पास में। मे भी मुझे लगता है कि एवरेज यहाँ पे कहीं हो भी चुका होगा। 11:50 से 55 के बीच में यहीं पे कहीं आपने एवरेज भी किया होगा। वो प्राइस यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जो इसने हाई लगाया 915 का हाई लगाया, 925 का यहाँ पे क्या है आपके पास, 915 का हाई लगाया, 925 की लाइन थी। जो लोग 10 पॉइंट का बफर रख के ट्रेड करते हैं वो लोगों ने एवरेज किया होगा। जो लोग नहीं रखते हैं वो लोगों ने एवरेज नहीं किया होगा। अभी भी अपनी ओरिजिनल प्राइस के साथ में वो ट्रेड कर रहे होंगे और बाजार में उनको जो पीएनएल है वो रेड नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे। 898, 896 पे बाजार जो है ट्रेड कर रहा है। इसकी परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 73% हमें नजर आ रही है। इसकी परसेंटेज के ऊपर नजर बना के रखेंगे। दोपहर के 12 बज चुके हैं, 12:01, 12:02, बाजार 885, 889, बाजार अब पहुंच चुका है। 885 जब बाजार पहुंचा तो बाजार पहुंच चुका था अपने कॉस्ट के आसपास में। जिसको एग्जिट करना था वो लोग वहां पे एग्जिट करने का डिसीजन ले सकते थे कि भाई 10 पॉइंट अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मैं निकल सकता हूँ। या फिर बाजार अब पहुंच गया है 873 पे, बाजार बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट बाजार पहुंच चुका है। जिसे भी बाजार से निकलना था इस परसेंटेज को देख के डर से वो निकल सकता था। बाकी लोग इस बाजार में वेट कर सकते थे कि अभी तो एक तो ये सुबह के 9:15 से वीक टुवर्ड टॉप होने की कोशिश कर रहा है। वीक टुवर्ड टॉप था भी और स्ट्रांग हो गया, और उसके बाद फिर से वो कोशिश ही कर रहा है वीक टुवर्ड टॉप होने की, लेकिन वीक टुवर्ड टॉप भी नहीं कर पाया है दोपहर के 12 बजे तक। ठीक है, 9:15 से 10:15, 11:15, 12:15, ऑलमोस्ट 3 घंटा होने आ गया और ये अभी तक वीक टुवर्ड टॉप नहीं कर पाया है। बहुत ही स्लो स्पीड है। तो इतनी स्लो स्पीड में अगर वो वीक टुवर्ड टॉप कर भी लेता है तो वो कितनी अपने आप को इंक्रीज कर पाएगा, है ना। तो एक चीज वो भी कितना अपने आप को इंक्रीज कर पाएगा, हो सकता है डिक्रीज कर दे। हम लोग कभी भी जस्ट बॉर्डर एरिया पे हम लोग डिसीजन नहीं लेते हैं कि वो 75 हो गया तो मैं डिसीजन ले लूं कि मैं एग्जिट कर दूं, है ना। हम लोग इस तरह के डिसीजन नहीं लेते हैं। पर फिर भी अगर किसी को डर लग रहा होगा तो उसे बाजार ने एग्जिट करने का पूरा सेफ मौका दिया है कि आप यहाँ से अपने ट्रेड को एग्जिट कर लो। ठीक है, अगर मैं होता पर्सनली तो मैं ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट नहीं करता। मैं इसकी परसेंटेज को थोड़ा सा बढ़ने का इंतजार करता कि 75 हो जाए, वीक टुवर्ड बॉटम हो जाए, उसके बाद में थोड़ा सा और बढ़ के कम से कम 80 के आसपास पहुंच जाए। अगर 80 नहीं तो 88, 89, सॉरी 88, 89 कह रहा हूँ, 80 नहीं तो भी कम से कम 78, 79 यहाँ तक कहीं परसेंटेज पहुंच जाए, 2-4% ऊपर चढ़े तो मैं ट्रेड से एग्जिट करूँ। अदरवाइज मैं ट्रेड को अपने होल्ड करूंगा। ट्रेड तो मेरी कॉस्ट के आसपास चल रही, 5-10 रुपए नीचे ऊपर, उसे कॉस्ट टू कॉस्ट कहा जाता है। 12:11, 12:12, बाजार 890 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हो गया ये वीक टुवर्ड टॉप, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप, बाजार बुलिश। अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ बेयरिश ट्रेड कर सकता हूँ, सॉरी सिर्फ और सिर्फ मैं बुलिश ट्रेड कर सकता हूँ, वो भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से कर सकता हूँ। रिस्क लेना है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ऑलरेडी हिटेड है तो मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 भी ऑलरेडी हिटेड है तो मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2 से ट्रेड कर सकता हूँ। या तो फिर
अगर मुझे रिस्क लेना है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से रिस्क लूंगा। अगर बहुत बड़ा रिस्क लेना है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रिस्क लूंगा। अगर और बड़ा रिस्क लेना है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 से रिस्क लूंगा। डिपेंड करता है मैं जितने लेवल्स ऊपर आके ट्रेड करता हूँ उतना मेरे लिए ट्रेड रिस्की होगी। ठीक है, कॉल की ट्रेड अगर मुझे लेना है तो मैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2 से, यानी कि इससे भी एक लेवल नीचे पहुंच के मैं ट्रेड के अंदर एंट्री करने के बारे में सोच सकता हूँ। उससे पहले मैं ट्रेड में एंट्री के बारे में नहीं सोच सकता हूँ फिलहाल की कंडीशन में। पर अभी ये जस्ट 75% पे, क्या मैं इतने से परसेंटेज से देख के ट्रेड से भाग जाऊं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो मैं अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकता हूँ कि चलो ठीक है, अगर मैंने इससे पहले एग्जिट नहीं किया था तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लूंगा कि अगर मुझे C2C मिल गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा। C2C का मतलब हो गया कॉस्ट टू कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट मिल गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा। बाजार आ गया 23,880, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट बाजार आ गया, मैं अब एग्जिट करके निकल जाऊं। अगर मैं एक डरपोक ट्रेडर हूँ, मुझे डर लग रहा है, डरपोक नहीं कह सकते हैं, डरपोक बहुत बुरा शब्द हो गया, डरपोक नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक ऐसा ट्रेडर जो डर रहा है, जो मॉर्निंग के 2 ट्रेड्स में अच्छा प्रॉफिट बुक करने के बाद में भी तीसरे ट्रेड में लॉस से डर रहा है, अगर एक ऐसा ट्रेडर है तो वो अब यहाँ पे फाइनली एग्जिट कर सकता है। फाइनली ये आपके लिए एग्जिट वाला पॉइंट है। बाजार आपको C2C लेकर आया है, बाजार आपको एग्जिट करवा रहा है, साथ में बाजार आपको ये भी बता रहा है कि मैं अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर रहा हूँ, 76% हो गया है। अगर मैं हूं तो मैं अभी तक भी मैं थोड़ा सा वेट कर लूंगा कि थोड़ी सी परसेंटेज उसकी और बढ़ जाए, कम से कम 78, 79, 60% हो जाए तो मैं एग्जिट करूं। फिर देखते देखते बाजार पहुंच गया 23,670 के आसपास, मतलब अभी भी बाजार 870, अभी भी बाजार जो है मेरे कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है, कोई बहुत बड़ा नीचे नहीं चला गया, कोई बहुत ज्यादा ग्रीन नहीं कर दिया, परसेंटेज और इंक्रीज होगी, 77% होगी, अभी भी 870 पे रुका हुआ है बाजार। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही खड़ा हूँ। बाजार यहाँ से 850 पे आ गया, 20-25 पॉइंट बाजार नीचे आ गया। अब मैं एग्जिट कर सकता हूँ, ग्रीन हूँ, ग्रीन स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर नहीं ले सकता हूँ तो मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। क्यों ये वेट कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास मॉर्निंग के 2 ट्रेड्स का प्रॉफिट है और ये परसेंटेज बहुत धीरे इंक्रीज कर रहा है, अभी जस्ट 77 हुआ है। देखते हैं थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे चला गया और बाजार ने मुझे टारगेट दे दिया डायरेक्ट 846 पे बाजार। तो एक डाइवर्जन का मुझे ये टारगेट यहाँ से मिल गया, 846 पे आ गया बाजार, यहाँ पे ये वाला टारगेट मुझे मिल गया देखने के लिए, है ना। ये जो लाइन हमने मार्क किया था, ये लाइन था हमारा 845 का लाइन था, ये वाला लाइन। तो यहाँ से हमने ट्रेड को इनिशिएट किया, इस पर्टिकुलर प्लेस से, मैं यहाँ पे मार्किंग करता हूँ, यहाँ से हमने ट्रेड को इनिशिएट किया। जिसे एवरेज करना था उसने ट्रेड को यहाँ से एवरेज किया, वो भी डबल क्वांटिटी से एवरेज किया। अगर एवरेज नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर उसने यहाँ से इस ट्रेड को एवरेज किया होगा तो उसने यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लिया होगा। लेकिन अगर एवरेज नहीं किया, अगर मेरे जैसा एक बंदा है जो सोचता है जो कि डॉट टू डॉट वैल्यूज का वेट करूं, हालांकि मैं यहाँ पे एवरेज कर लेता, पर्सनली मैं होता तो एवरेज कर लेता, पर अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे भी मतलब थोड़ा सा रुक जाऊं, डॉट टू डॉट वैल्यूज का वेट करूं, मैंने एवरेज नहीं किया। अगर मैंने एवरेज नहीं किया तो अब मुझे यहाँ पे आके वो टारगेट देखने के लिए मिल गया, टारगेट मेरा अचीव हो चुका है, मैं इस ट्रेड से भी एग्जिट कर जाऊंगा। मुझे नहीं पता ना कि नीचे बाजार कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, मुझे सिर्फ ये चीज यहाँ पे पता है कि ये विक्टोर टॉप हो गया है मेरा। देखा जाए तो टेक्निकली मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और बाजार ने मुझे कई मरतबा मौका दिया बाजार से निकलने का। मैं अब बैठूंगा और बुलिश ट्रेड का इंतजार करूंगा। बुलिश ट्रेड का इंतजार कहां से करूंगा? मैंने कहा कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2 से करेंगे। हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक के लेवल को मार्क किया था, इमीडिएट में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2 के लेवल को मार्क करूंगा। वो क्या होगा? 675 का लेवल होगा। देखा जाए तो यहाँ पे वो आएगा 700 की पुट साइड से और लेवल होगा 675 का। ठीक है, 675 का लेवल होगा और -2 का लेवल होगा। इसके कोऑर्डिनेट डालेंगे हम लोग 23,675। अगर अब मुझे बाजार इस लेवल पे मिलता है तो मैं पुट के ट्रेड के बारे में तो मैं अब यहाँ से कॉल के ट्रेड के बारे में सोचूंगा, उससे पहले कॉल के ट्रेड के बारे में नहीं सोचूंगा। इस बीच में ये पूरा मेरे लिए जंग एरिया है, अगर सिनेरियो सेम होता है तो। अगर सिनेरियो बदल गया तो अलग बात है, देखते हैं हम लोग आगे सिनेरियो बदलता है या नहीं। बाजार उसी तरीके से ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे 78% परसेंटेज बढ़ती हुई नजर आ रही है विक्टोर टॉप की। देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 12:31, 32, 33, हर एक टिक को हम लोग देखने की समझने की कोशिश करेंगे। 80% होने वाला ऑलमोस्ट 79% हो चुका है। 805 पे बाजार ट्रेड कर रहा है। ठीक है, हर एक टिक को देखेंगे। 79%,
सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग बना हुआ है, बिल्कुल स्ट्रांग, सुबह से ही सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग बना हुआ है। सपोर्ट में कोई टेंशन वाली बात नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस मेरा वीक टू टॉप या फिर वीक टू टॉप से स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। अगर कहीं ये वीक टू टॉप से स्ट्रांग हो गया तो मेरे लिए रिस्की हो जाएगा। बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, वीक टू टॉप से स्ट्रांग हो गया तो मैं पुट की ट्रेड भी नीचे से कॉल की ट्रेड भी फिलहाल नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, वो मेरे लिए रिस्की हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं इंतजार कर रहा हूँ कॉल की ट्रेड बनाने के लिए। 812 पे बाजार चल रहा है और मैं इंतजार कर रहा हूँ ये वाले लेवल का जो कि है 675, काफी नीचे बाजार के जाने का मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। 817, 810, अगर रिस्क लेना है तो मैं यहाँ से रिस्क ले सकता हूँ, और ज्यादा रिस्क लेना है तो मैं यहाँ से रिस्क ले सकता हूँ, है ना। पर ऑलरेडी मेरे पास में 3 ट्रेड्स हो चुकी है तो मैं जबरदस्ती से रिस्क क्यों लूंगा, है ना। एक सेफ ट्रेडर इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेता, उसके पास ऑलरेडी 3 ट्रेड्स हो चुकी हैं, जिसमें से दो क्या ऑलमोस्ट सभी ट्रेड्स हमारी रिस्की होगी। 2 ट्रेड्स रिस्की थी, एक ट्रेड हमारी सेफ थी, लेकिन उसे भी एवरेज करने की जरूरत पड़ेगी। कुछ लोगों ने एवरेज किया, कुछ ने नहीं किया, तो उसे यहाँ पे टारगेट मिल गया। टारगेट और स्टॉप लॉस के बीच में यहाँ पे काफी बेहतरीन लड़ाई हुई। उसके बाद में अब बाजार मुझे फिर से इस लेवल पे अगर मिले तो क्या मैं ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि ये लेवल तो ऑलरेडी मेरे लिए रिस्की था ही। यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या होगा, वो ट्रेड रिस्की होगी या नहीं होगी, उसका आंसर आप ही लोग मुझे दोगे। और उसके नीचे यहाँ पे ट्रेड अगर मिलती है तो अगेन वही सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों से करना चाहूंगा कि यहाँ से क्या मैं ट्रेड ले सकता हूँ, अगर लूंगा तो वो ट्रेड कैसी होगी, सेफ होगी, रिस्की होगी, हाईली रिस्की होगी, या फिर हाईली रिस्की होगी। चलो चौथा स्टेप भी हम चारों ट्रेड में हम लोग ऐड कर लेते हैं, सेफ, रिस्की, हाईली रिस्की और हाईली एंड हाईली रिस्की, ठीक है। चलो कुछ भी सारे लेवल्स हम लोग ऐड करते हैं। 1250 बाजार 804 पे काम कर रहा है, 804 पे बाजार ट्रेड कर रहा है। 12:54 पोस्ट मार्केट की वीडियो काफी लंबी होती हुई नजर आ रही है, हो सकता है वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को 2x 3x 4x पे करके देख लेना, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना। हर एक वीडियो में कहता हूँ काफी सारा लर्निंग वाला मटेरियल आपको मिलेगा पोस्ट मार्केट के वीडियोस के अंदर भी। बहुत सारे पेड वाले कंटेंट जो होते हैं वो सारे भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। क्लास जो लोग ज्वाइन करते हैं उन्हें सारी चीजें एक इंडेक्स फॉर्मेशन में मिल जाती हैं, एक लाइन से मिल जाता है सीखने के लिए। आपको यहाँ पे क्या है, जो जो सिनेरियोज बन रहे हैं वो एक एक सिनेरियोज आपको यहाँ पे कम से कम सीखने के लिए जरूर मिलेगा, अगर आपने पोस्ट मार्केट की वीडियोस को अच्छे से देखा है तो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 768 पे 771 पे बाजार चल रहा है और मैं यहाँ से भी बाजार को और 100 पॉइंट नीचे देखना चाहता हूँ कि बाजार यहाँ से भी मुझे 100 पॉइंट नीचे मिलेगा तो मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा, वरना मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। बाजार 775 पे ट्रेड कर रहा है, 775 ये वाले लेवल पे, तो यहाँ पे तो फिलहाल हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि इस लेवल को हम लोगों ने देख लिया पहले भी। अगर एक लेवल और नीचे 725 पे आता है तो वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। देखते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये 79% पे रुका हुआ है, अगर परसेंटेज उसकी इंक्रीज होती है तो मतलब वो और ज्यादा बुलिश हो रहा है, और परसेंटेज डिक्रीज होती है तो मतलब वो फिर से बेरिश हो रहा है। इस चीज का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। टाइम हो गया 1:21, इसके वीक टू टॉप होने के हो चुका है, कम से कम 1 घंटा यहाँ पे बीत चुका है, और करीबन 12:20 पे ये वीक टू टॉप हुआ था। 1 घंटा करीब करीब बीत चुका है, लेकिन इसकी परसेंटेज अभी भी जो है मूविंग थी, चली रही थी परसेंटेज, ठीक है। तो इसलिए अभी भी हम इसे 1 घंटे की स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन नहीं कंसिडर करेंगे, अगर करना भी है तो 2 घंटे में करेंगे। 2:20, 25 मिनट, 30 मिनट के आसपास में कहीं पे हम लोग इसे विक्टोर टॉप स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन कंसिडर करेंगे, ठीक है। बाजार पहुंच गया 23,725, 23,725 बाजार इस प्लेस पे पहुंचा। क्या मैं यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ? आंसर है कि अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मेरे पास 3 ट्रेड्स हो चुके हैं, तो मैं यहाँ से ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। और दूसरी चीज ये कि क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लॉजिक क्या है, तो लॉजिकली मैं यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ थोड़ा सा रिस्क लेके कि इस डाइवर्जन से एक मरतबा मुझे रिवर्सल मिल चुका है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से, मैं यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर लेता हूँ। बहुत ज्यादा होगा तो बाजार एक डाइवर्जन नीचे जाएगा तो मैं एवरेज करके अपनी पोजीशन को बचा लूंगा, और अगर नहीं गया तो मुझे पता है कि रेजिस्टेंस बिग टॉप है, वो भी 80% है, तो यहाँ से मुझे एक डाइवर्जन का रिवर्सल मिल जाएगा। ये चीज मानते हुए हम यहाँ से एक पुट की ट्रेड को इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेड हमारी कॉल की थी, बाकी ये जो ट्रेड थी हमारी ये भी पुट की थी, इसके कलर को हम लोग लाल कर लेते हैं। और ये ट्रेड भी हमारी पुट की थी, इसको भी हम लोग रेड कर लेते हैं। उसके अलावा ऊपर की ये जो ट्रेड थी हमारी ये भी पुट की थी, तो इनके भी कलर्स को हम लोग रेड कर लेते हैं, रेड, और इसको भी रेड कर लेते हैं, ठीक है।
अब सवाल ये है कि क्या यहाँ से कॉल बनेगी। तो आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि मैं यहाँ से कॉल के ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ रिस्क लेके, और सेव करना है तो मैं यहाँ से करूंगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे जितना रिस्क था यहाँ पे रिस्क उससे ज्यादा है। यहाँ पे रिस्क क्या था कि आप बिल्कुल बॉटम से ट्रेड कर रहे थे और फ्रेश लेवल पे ट्रेड कर रहे थे। यहाँ पे रिस्क ये है कि बॉटम भी यहाँ पे और ये लेवल ऑलरेडी हिटेड भी है, तो यहाँ पे डबल रिस्क है। अब जो लोग इस रिस्क को कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे, वो यहाँ पे डरेंगे ट्रेड करने से, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। और जो जो लोग मतलब इस रिस्क को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं वो यहाँ से रिस्की ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे। अगर रिस्की ट्रेड्स को आपने इनिशिएट कर लिया है तो आप तैयार रहोगे नीचे जाके एवरेज करने के लिए। देखते हैं, रिस्की ट्रेड्स को एवरेज नहीं किया जाता। एक चीज ध्यान रखें, हमेशा हम सेफ ट्रेड्स को एवरेज करते हैं। सेफ ट्रेड जब हमारे अगेंस्ट जाती है तो हम उसे एवरेज करते हैं। रिस्की ट्रेड को एवरेज करना ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है, ठीक है। वो तो आपको करना ही है क्योंकि वो तो आपने खुद से वो मुसीबत को पाला है, ठीक है। 23,687, 80, 91, 94, 23,695 बाजार नीचे आ रहा है। नीचे आता हुआ बाजार चल रहा है 23,700। 700 कहाँ गया? इसके इस लेवल से हमने ट्रेड लिया था, अभी भी बाजार यहीं पे कहीं है, 700 के आसपास में है। 675 पे अगर बाजार पहुंचता है तो हम लोग एवरेज करने के बारे में सोचेंगे। इस कैंडल ने जो लो लगाया है वो है 23,677 का, ठीक है। यानी कि इस कैंडल पे एवरेज करने वाला एक मौका हमें बाजार ने दिया है। अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे आएंगे, 704, 23,677, 661, 23,661 ये कब लग गया? 23,661 61 यहाँ पे लोग मुझे दिख रहा है 677 का 61, यानी ऑलमोस्ट बाजार यहाँ पे पहुंच चुकी होगी। नहीं, जब बाजार गया 1:47 का डेटा हम लोग चेक कर रहे हैं, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। लेकिन जब बाजार यहाँ पे पहली बार आया होगा तब यहाँ से आपने ट्रेड को एवरेज किया होगा, और एवरेज करने के बाद में इतने में ही आपकी जो पोजीशन है वो आपकी ग्रीन हो चुकी होगी। स्टॉप लॉस कैसे कट करते हैं ये मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस में बताया है, खासतौर पे तब जब आप पोजीशन को एवरेज करते हो। पोजीशन को एवरेज करते हो क्या तरीका है? जो तरीका मैंने हमेशा बताया, एक बार फिर से बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ से ट्रेड में एंट्री किया, फ्रेश एंट्री, ठीक है, ये मेरी फ्रेश एंट्री, यहाँ पे पहुंच के मैंने उसे एवरेज किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लॉट से ट्रेड लिया, यहाँ पे पहुंच के मैंने 2 लॉट से एवरेज किया। डबल क्वांटिटी से एवरेज करेंगे, अगर यहाँ पे मैंने 2 लॉट से किया होता तो यहाँ पे 4 से करता, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल वाली बात, ये ट्रेड यहाँ से जब नीचे आए, ठीक है, अगर ये यहाँ से 50 पॉइंट नीचे आई, मैं मान लेता हूँ कि ऑप्शंस में मेरे को 30 पॉइंट का लॉस दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 2 क्वांटिटी से एवरेज किया, तो 2 क्वांटिटी से एवरेज किया, और ये जब ऑलमोस्ट इतना ऊपर गई है, ठीक है, तो अगर ये इतना ऊपर गई है तो ये जो 30 पॉइंट का मुझे लॉस दिख रहा था, इसने अपने लॉस को कम किया होगा। मान लेता हूँ, मैं मोटी मोटी बात कर लेता हूँ कि इसने अपने लॉस को कम करके 15 पॉइंट का लॉस कर लिया होगा। आधे से ज्यादा कैंडल ऊपर गई है और 15 पॉइंट का लॉस मैं मान लेता हूँ। और अगर उसने 15 पॉइंट का लॉस कम किया तो इसने भी 15 पॉइंट एक लॉट पे दिया होगा, यानी 2 लॉट पे 30 पॉइंट इसने दिया होगा। तो यहाँ पे 15 पॉइंट का लॉस और यहाँ पे 15 पॉइंट का लॉस करता हूँ, यहाँ पे 15 पॉइंट का लॉस और 30 पॉइंट का प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, यानी ओवरऑल आपको 15 पॉइंट आपके प्लस में दिख रहे होंगे। आप अपने ट्रेड को एग्जिट करके निकल सकते हो। या फिर दूसरी चीज कि आपने जो 2 लॉट आपने एवरेज किया था उसका प्रॉफिट बुक कर लो। जो 2 लॉट आपका एवरेज किया हुआ था आप उसका प्रॉफिट बुक कर लो। आप 15 पॉइंट के आपने क्या किया, आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, आप 15 पॉइंट के प्लस में चल रहे हो। यहाँ से फिर आप नीचे गिरोगे तो आपको कितना लॉस होगा? बहुत ज्यादा होगा, तो वही 15 पॉइंट का लॉस होगा। आप फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाओगे, आप अपने कॉस्ट टू कॉस्ट आके पोजीशन काट सकते हो। या फिर उससे भी नीचे अगर आप आते हो तो फिर आपकी रेंज के बाहर मार्केट निकल रही है, आपके रेंज से बाहर मार्केट निकल रही है, आपको एग्जिट कर जाना है। मैं अगर बात करूं तो ये मार्केट अभी भी मेरी रेंज के बाहर नहीं निकली है। क्यों नहीं निकली? क्योंकि मैंने यहाँ पे ये चीज देखा है कि सेफ लेवल ये है, और सेफ लेवल को अगर मैं एवरेज करना चाहूँ तो मुझे एक डायवर्जन और नीचे जाना ही पड़ेगा एवरेज करने के लिए, यानी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -3 पे मुझे जाना पड़ेगा। ये वो प्लेस होगी, ये वो सही प्लेस होगी जहां पे ट्रेड को एवरेज किया जाता है। 650, ठीक है, 23,625 कि ये वो सेफ प्लेस होती है जहां पे ट्रेड को एवरेज किया जाता है। बट यहाँ पे आपको ये चीज समझ में भी आ रही है,
कि टाइम्स भी कहीं ना तो कहीं पूरा होने वाला है, मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन में आप निकल जाओ ना। यहाँ से आपने ट्रेड लिया था, इस ट्रेड ने आपको 30 पॉइंट का लॉस दिखाया था, फिर उसने रिकवरी किया और आपका लॉस बचा 15 पॉइंट का। 2 लॉट से आपका एवरेज था, दोनों लॉट ने 15-15 पॉइंट मिला के आपको प्लस 30 पॉइंट्स दे दिए। ओवरऑल आप प्लस 15 पॉइंट्स में हो। निकल जाओ, पूरी पोजीशंस को निकाल दो। अगर आप नहीं निकाल सकते हो तो आप यहाँ तक आओगे वापस से ना, जब आप वापस यहाँ पे पहुंचोगे तो आप पहुंचोगे कहाँ पे, कॉस्ट टू कॉस्ट रहोगे, आपका पेनल 0-0 होगा। फिर अगेन यहाँ से नीचे अगर आप आ जाते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एवरेज करके अपनी पोजीशन को बचा सकते हो। ये सारे वे हैं अपनी पोजीशंस को बचाने का। इतना डिटेल में आपको पोस्ट मार्केट में कोई नहीं बताएगा, आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लो, इतना डिटेल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जो लोग इस वीडियो में एंड तक बने थे उन्हें ये चीज मिलेगी और बाकी हर किसी के लिए तो नहीं। खैर, 1:47 हो गया, बाजार पहुंच गया 23,661 पे। ये वाले प्लेस पे आप बाजार पहुंच गया है। आपके यहाँ पे जो भी पोजीशंस का गेम होना था वो सारी चीजें आपने कर लिया है। अब आप यहाँ पे पहुंच रहे हो, आपको फिर से यहाँ पे पीएनएल आपका रेड दिख रहा है। ठीक है, फिर से आपका पीएनएल रेड दिख रहा है। अब क्या, अब आप थोड़ा सा और आगे चलो, 625 का इंतजार करोगे। क्यों? क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो अभी भी आपका सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग है। हालांकि ये विकटोट बॉटम करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसने विकटोट बॉटम कर दिया तभी भी ये विकटोट टॉप है। बाजार का बॉटम कहाँ बनेगा आप बताओ? अगर मेरा सपोर्ट 23,800 से विकटोट बॉटम हो जाता है 23,700 तक, तो बाजार का बॉटम कहाँ बनेगा, है ना? ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप दो मुझे कि 750 का जो डाइवर्जन होगा वहां तक बनेगा या फिर पूरा 700 के डाइवर्जन तक बाजार का विकटोट बॉटम आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर भी आप लोग कर लेना। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 1:50 बाजार कहाँ पे पहुंच गया? 663 पे बाजार ट्रेड कर रहा है। 657, 651 और 645 सेम टाइम पे ये 74%, 23,700 कितना हो गया? 74%। ये यहाँ से यहाँ तक में विकटोट बॉटम होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक में आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। अगर नहीं दिया तो इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्योंकि आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वीकनेस आ जाएगी। तो वीकनेस आ जाएगी तो मुझे उसका आंसर देना पड़ेगा। पहले आप आंसर दो और फिर मेरे आंसर के साथ में उस आंसर को मैच करो, ज्यादा बेहतर होगा। तो 2 मिनट का टाइम लेके आप लोग वीडियो को रोक के पहले वहां पे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो कि इस बाजार का रेंज कहाँ तक होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस विकटोट टॉप है और सपोर्ट अगर विकटोट बॉटम हो जाता है तो बाजार का रेंज कहाँ से कहाँ तक का बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 647, 661 और यहाँ पे वीकनेस आ भी चुकी होगी। 74.79% अभी भी वीकनेस नहीं आई है। ठीक है, 665, 668, 667, 653, 644, 650 अभी तक यहाँ पे हाँ, अब यहाँ पे वीकनेस आ चुकी है। अब आपका सपोर्ट जो विकटोट बॉटम हो गया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये सारे कलर्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। आपका सपोर्ट यहाँ पे है और वो विकटोट बॉटम यहाँ तक, सिंपल सी चीज। ठीक है, आपका सपोर्ट विकटोट बॉटम है 23,700 तक। ऐसी कंडीशन में बाजार का बॉटम बनेगा 23,750 का डाइवर्जन। 750 का जो डाइवर्जन है वो है ये वाला डाइवर्जन। ठीक है, यहाँ तक का बॉटम होना चाहिए था, लेकिन बाजार इससे 2 डाइवर्जन नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी कि ये प्लेस एक ऐसी प्लेस है जो बाजार डिस्काउंट में आपको दे रहा है। अगर बहुत ज्यादा बाजार नीचे खसकता इस डाइवर्जन से, 750 के डाइवर्जन से बाजार नीचे खसकता, तो बाजार को 700 तक खसकना था। बाजार 650 के डाइवर्जन पे आपको मिल रहा है। इससे ज्यादा सेफ प्लेस आपको बाजार में मिलेगा ही नहीं ट्रेड करने के लिए। आपको कभी नहीं मिलेगा इससे ज्यादा सेफ ट्रेड करने के लिए। बाजार यहाँ पे सेफ मिल रहा है आपको, बिल्कुल सेफ प्लेस है, बिल्कुल और बिल्कुल ही सेफ प्लेस है। टाइम हालांकि थोड़ा सा अलाउ नहीं कर रहा है, यहाँ पे टाइम हो रहा है दोपहर के 2:02 पर फिर भी अभी भी हमारे पास में करीबन 28 मिनट है। हम यहाँ से एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से एवरेज करके अपने पोजीशंस का गेम कर लिया, फिर आप यहाँ पे नीचे आते हो तो आप यहाँ पे फिर से एवरेज करो, और इस बार आप बड़ी क्वांटिटी से भी एवरेज कर सकते हो, क्योंकि आपको ट्रेड काफी डिस्काउंटेड भाव में मिल रहा है। यहाँ से आप ट्रेड को अपने होल्ड कर सकते हो। फिर और आगे चलते हैं, 647, 658, थोड़ा सा आगे चलेंगे 652। अभी तक बाजार उस प्लेस पे नहीं आया है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे 660, 664, अभी भी बाजार वहीं बीच में कहीं चल रहा है। और इसका जो ये विकटोट बॉटम था, विकटोट बॉटम कहाँ गया? यहाँ पे था 76%, 23,800 से 23,700 विकटोट बॉटम जो बना हुआ था, ये परसेंटेज अभी भी बनी हुई है। खैर उससे बहुत बड़ा फर्क इसलिए नहीं पड़ा
क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है, और अगर ये जस्ट वीक टू बॉटम भी है तो बाजार यहीं तक है। फर्क कब पड़ेगा? जब इसकी परसेंटेज अगर डिक्रीज हो जाएगी और वो भी तेजी से, तब फर्क पड़ेगा, तब बाजार ब्लड बात में चली जाएगी। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 653, 652, 646, 645, 641, और आगे चलेंगे 639, 639 और 639। बाजार वहीं पे 12:16 का टाइम हो गया। टाइम वैसे ही अब अलाउ नहीं कर रहा आपको ट्रेड करने के लिए। फिर ये सारी चीजें अभी भी आपको ट्रेड करने के लिए अलाउ कर रही है। अगर आप बाजार में फंसे हुए हो तो आप अभी भी ट्रेड वहां से इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। इस बीच में मुझे लगता है यहाँ पे बाजार आई 10:20 एग्जैक्टली यही टाइम, 10:20-22-23 पे बाजार वहां पे आया। और क्योंकि बाजार एक्सट्रीमली बॉटम पे खड़ा है, डिस्काउंटेड प्राइस पे बाजार खड़ा है, तो आप वहां से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ऑलमोस्ट यही वो टाइम रहा होगा, शायद हिस्टोरिकल में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। यहाँ पे 635, 625 का प्राइस जो है यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। तो यहाँ ये वो बेस्ट प्लेस थे ट्रेड इनिशिएट करने की। आपने अगर यहाँ से ट्रेड इनिशिएट किया होता तो आपको फिर से एक बेहतरीन टारगेट देखने के लिए मिला होता। जस्ट 1% जो है ड्रॉप हुआ परसेंटेज, तो उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जस्ट 1% ही ड्रॉप हुआ है, और वहां से फिर ऊपर वापस से जब बाजार आया है तो ऊपर आके बाजार ने आपको बेहतरीन टारगेट दिया होगा। हालांकि 6:30 आपको ट्रेड से एग्जिट कर जाना है, कोई वो नहीं है 2:30, पर क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा सेफ प्लेस पे ट्रेड लिए तो आप अपने ट्रेड को होल्ड करके एक डाइवर्जन का पूरा टारगेट लेके आप ट्रेड को एग्जिट कर सकते थे। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो रूल्स के बाहर भी जाते हैं, तो रूल्स के बाहर आपको कब निकलना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप रूल्स के बाहर भी निकल के ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हो। आने वाले ही टाइम में, यानी आने वाले 1 या 2 कैंडल्स में आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया। 2:35 के आसपास में आपको यहाँ पे टारगेट्स भी देखने के लिए मिल गए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी, अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी, और सारे ट्रेड्स भी आपके समझ में आए होंगे, पोस्ट मार्केट भी आपके समझ में आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो LTP यूजर्स के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्ले स्टोर पे अगर आप LTP यूजर्स लिखोगे तो आपको वहां से भी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा। एंड्रॉयड यूजर्स और आईफोन यूजर्स दोनों के लिए कुछ फैसिलिटीज हैं, तो वो सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप 31 से पहले अगर आप जो है एनरोलमेंट लेते हैं तो आपको जो जो बेनिफिट्स मिलनी थी वो सारी मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है। अपने अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेकर एडमिशन ले सकते हैं। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।